यहाँ की खासियत है कि भैया यहाँ पे क्लाउड जो है ना हर घंटे आके और पूरे टेम्पल को कवर कर लेता है। ये देखो हमारे बैक में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, क्लाउड है क्लाउड है क्लाउड है क्लाउड है, ये पूरा क्लाउड है। क्लाउड ओह इधर देख लीजिए। ढक दिया क्लाउड मूवमेंट क्लाउड मोमेंट। वेलकम टू द चैनल माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ पारसनाथ पहाड़, जहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे लिखा हुआ है 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि श्री सम्मित शिखर जी क्षेत्र मधुबन में आपका स्वागत है। इसका मतलब है कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मधुबन है और ये जो पहाड़ जो चढ़ने जा रहे हैं वो है पारसनाथ पहाड़, जिसके सबसे टॉप वाले मंदिर पे हम लोग जाने वाले हैं, जो है पारसनाथ का मंदिर, जो यहाँ से 9 किलोमीटर और 600 मीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ पे 2 तरीके हैं जाने के लिए। ये जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे गन्ना पी रहे हैं और गन्ना पी के फ्रेश हो रहे हैं, क्योंकि पहाड़ चढ़ना है वो काफ़ी हैवी जर्नी होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यात्रा बिगिन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और हम लोग क्या है, जब चढ़ाई कर रहे हैं तो चढ़ाई करने के दौरान सबसे पहली बात है कि हमने 2 रास्ता चुन सकते हैं। पहला रास्ता जो है वो पैदल है और दूसरा रास्ता जो है वो बाइक के थ्रू है, जो अभी 4-5 साल पहले स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग जो है बाइक के थ्रू जा रहे हैं। हमने एक एक्सपर्ट बाइकर हायर किया है और उस बाइकर के साथ हम लोग जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल भी जा सकते हैं। तो पैदल जाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस क्या होता है कि आप जो है अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे अगर पहुँच जाते हैं, यहाँ पे लोकल कोई धर्मशाला वगैरह बुक करके, तो आप अर्ली मॉर्निंग चढ़ाई कर सकते हैं। या अगर आप नियर बाय प्लेसेस झारखंड से बिलोंग करते हैं, गिरिडीह ज़िले से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये स्थित है, तो आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच के और यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में क्या होता है कि यहाँ पे आर्मी के जवान, जो डिफेंस के जो बटालियन होती है, वो आपके साथ जो है चलती है और आप बिल्कुल सेफ़ होते हो, क्योंकि ये बहुत ही घना जंगल वाला एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। बाकी दिन के समय में आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत है। यहाँ पे नॉर्मली बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं। और ये जो स्थान है श्री सम्मित शिखर जी पारसनाथ पहाड़, ये 20 लोगों की तपोभूमि और निर्वाण स्थल है। यहाँ पे जैन धर्म के 24 अनुयायियों में से 20 अनुयायियों ने यहाँ पे निर्वाण के लिए जगह चुना है। तपोभूमि प्लेस है ये, बहुत ही मतलब डिवाइन प्लेस है, जो है बहुत पुराना इतिहास है इस पहाड़ का। इंडिया में जो झारखंड राज्य है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये राजमहल हिल्स का जो रेंज है उसमें आता है। बिल्कुल घने जंगलों वाला क्षेत्र है ये। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आप देख सकते हो। हम लोग टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो टॉप पॉइंट है वो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, और ये बहुत ही जंगली रास्ता है। ये अभी बहुत मेहनत से इस रास्ते को बनाया गया है 4-5 साल पहले। इसमें 2 व्हीलर्स, बाइक्स वगैरह आप लेके जा सकते हो, बट बहुत ही केयरफुल और सावधानी के साथ आपको आना होगा। अगर आप आना चाहते हो अपनी बाइक लेके तो आ सकते हैं, बट क्या है ना कि आप आओगे, आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो कोई दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि एक तरफ रास्ता है और दूसरी तरफ बिल्कुल खाई। और आप समझ सकते हो कि अगर आपका बाइक डगमगाता है या फिर उसका बैलेंस ख़राब होता है, खाई में भी गिर सकते हो और ये बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। इसीलिए आप लोग बहुत सावधानी से ही बिल्कुल किसी एक्सपर्ट बाइकर्स को अपने साथ लेके आइए। जैसा कि आप रास्ते को देख सकते हो, काफ़ी संकरीला रास्ता है। 2 बाइकें एक साथ चल सकती हैं। कहीं कहीं चौड़ी सड़क है, कहीं कहीं बहुत ही सकरी सड़क है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सपर्ट बाइकर्स हायर किया है और बाइकर्स की सहायता से हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और ये यहीं के लोकल लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं और आपका पूरा ख्याल रखते हैं। पूरी जर्नी में जो है आपको बिल्कुल कंफर्ट फील कराते हैं और आपके साथ बने रहते हैं। आपको किसी भी तरह की अगर
असुविधा होती है तो वो उसका बहुत ही ख्याल रखते हैं। तो आप लोग निश्चिंत होके आ सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। और कभी अगर आपको लगता है कि आप बाइकर तो हो मगर एक्सपर्ट बाइकर नहीं हो, बाइकर्स हायर कर ली। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो हैं एक साथ बाइकर्स जो हैं ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। हम लोग ऊपर अभी चढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। तो ये जो बाइक वाला रास्ता है, मैंने दोबारा मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, ये 17 किलोमीटर का अप्रॉक्स पड़ता है। और जो पैदल पथ यात्रा है, जो पैदल आप जाते हो जिसमें, वो रोड बिल्कुल अच्छी सड़क बनी हुई है, उसमें 9 to 10 किलोमीटर का आपका जर्नी होता है और उसमें आप पहाड़ तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल टॉप वाले जो मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का जो टेम्पल है, वहाँ तक आप पहुंच सकते हो। ये हम लोग बहुत ही नज़दीक पहुंचते हुए एंड ये देखिए हम लोगों का जो बाइक का स्टेशन है, बाइक का जो स्टेइंग प्लेस है, बाइक स्टैंड्स को कह सकते हैं, हम लोग बाइक स्टैंड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट एड का एक पॉइंट है, तो हम लोग उतर चुके हैं बाइक से माय डियर फ्रेंड्स। और बाइक से उतरने के बाद बाइक वाले को हमने बोल दिया कि हम लोग 1-1.5 घंटे का टाइम लेंगे, क्योंकि ये जो प्लेस है बाइक वाला प्लेस, यहाँ से पहाड़ के मंदिर पे जाने के लिए हमें 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो हम लोग अब यहाँ से पैदल चलने वाले हैं और रास्ते में ये देखिए बंदर आपस में पूरी फैमिली के साथ कितने मगन दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं और हम लोग इसी एंजॉय कर रहे थे। एंड आगे भी देखिए रास्ते में आपको ऐसे ही मतलब बिल्कुल नेचुरल प्लेस है, बिल्कुल यहाँ पे प्रकृति के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया गया है और सभी चीज़ों को एज यूजुअल रखने का प्रयास किया गया है। तो हम लोग मस्ती करते हुए एंड अभी देखिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तो आप थोड़ा सा इम्यूनिटी, आपका जो सिस्टम अभी सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान जो है थोड़ा आपका पेशेंस टेस्ट भी होता है, आप थोड़ा सा थकोगे, तो इसलिए साथ में वाटर बोतल लेके आइए और माउथ फ्रेशनर वगैरह रखिए। इसके बाद आप अच्छे से पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। ये पहुंच गए हम लोग पारसनाथ का मंदिर। फाइनली हम लोगों ने अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। ये देखिए वो वादियाँ, हंसी वादियाँ, सुंदर वादियाँ, ये पहाड़, ये बादल और ये वाला जो एरिया है वो दूसरे टेम्पल्स के लिए है, आप उस साइड पे देख सकते हैं। तो ये आप उधर भी जा सकते हो अगर आप पूरा दिन लेके आते हैं। हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे हैं इसलिए पूरा एक्सप्लोर नहीं करने वाले। एंड हम लोग जो टॉप, जो सबसे मतलब फेमस जो टेम्पल है, हम लोग वहाँ पे खड़े हैं और ये चारों तरफ का नज़ारा देखिए, बिल्कुल अद्भुत दृश्य, प्रकृति के गोद में जैसे समाया हुआ। आपको जिस प्रकृति ने बनाया है, जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, सब कुछ मिलता है, प्रकृति के नेचर वाले प्लेस के बिल्कुल गहराई में हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये देखो हमारे बैक में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, क्लाउड है, क्लाउड है, क्लाउड है, क्लाउड है, ये पूरा क्लाउड है। क्लाउड ओह, इधर देख लीजिए ढक दिया, ढक दिया। क्लाउड मूवमेंट, क्लाउड मोमेंट, क्लाउड मोमेंट, क्लाउड का कमी नहीं है भाई, क्लाउड स्पेस पूरा है। ओह, ये देखो फिर से क्लाउड से ढकने के बाद अब दोबारा जो है आपको हिल दिखाई दे रहा है, राइट? देख सकते हैं। श्रवण भाई, मी विवेक, रोशन भाई एंड नेताजी, मिस्टर डिजाइनर, मिस्टर सुनील कुमार मित्तल उर्फ नेता, उर्फ छोटा नेता, बड़ा नेता ही है। Yeah, and we are just enjoying here at the top of the hill, Parasnath. Everything, ये देखो क्लाउड, वाओ, ये कितना अद्भुत क्लाउड है, बिल्कुल पहाड़ों को छू कर जाता हुआ और बिल्कुल घना बादल है ये। बिल्कुल आप इसके बगल से गुजरोगे या आपके बगल से जब ये बादल गुजरते हैं ना, तो आपको बिल्कुल मतलब मदहोश कर, आप सब कुछ भूल जाते हो, सारी से फोटो बन सकता है।
ये बन गया। एक भाई है। ओ पानी का बोतल है, बिस्लेरी। है। बिस्लेरी का बोतल लेके चढ़े हम लोग। नेताजी वीडियो बनाते हुए 2 लीटर का 30 झम वाला रुपया। जरा झम झम। हाँ। ये हम करते हुए, ओह, मैं नाचू आज छम 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 छम। ये पहाड़, ये मंदिर, ये टॉप, के सबसे टॉप वाले, और उसके सबसे टॉप वाली चोटी पे हम लोग टेम्पल में, झारखंड बिहार की तरह। ये रोशन भाई जो है कहीं पता नहीं कहीं बिजी दिखाई दे रहे हैं किसी गर्लफ्रेंड के साथ। ये पकड़े जा चुके हैं। और ये सरवन भाई जो महावीर जी के ठीक पहले वाले तीर्थंकर थे, 23rd नंबर पे जैन के पारसनाथ जी, उन्हीं के नाम पे इस पहाड़ का नाम पारसनाथ पहाड़ पर, क्योंकि उनके बहुत सारे उपदेश हैं जो बहुत ही फेमस हैं। लाइफ में आप उनको इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और ये देखिए जल महल का, मैं जल जो टेम्पल है वहाँ पे उसके बारे में, मैं ये जल टेम्पल है वहाँ पे, और कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। आप अगर पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा आपको। अब ये देखिए मैं चारों तरफ का एक व्यू आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है। आप जूते चप्पल यहाँ पे रख के ऊपर आप जाके टेम्पल में दर्शन करके दोस्तों के साथ सेल्फी वेल्फी क्लिक कीजिए, मोमेंट को कैप्चर कीजिए और फिर अच्छे से इंजॉय कीजिए, अपने टाइम को स्पेंड कीजिए यहाँ पे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड ये टेम्पल का लुक बहुत ही अद्भुत है। आप यहाँ पे फ़ोटो सेल्फी लोगे, लोग तो ज़रूर पूछने वाले हैं आपसे कि कहाँ पे सेल्फी लिया था। ये हमारी कुछ मेमोरीज़ हैं। ये पारसनाथ टेम्पल के अंदर की मेमोरी है, जहाँ पे पारसनाथ जी का जो है पद चिन्ह यहाँ पे स्थित है। आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये हेलीपैड भी बना हुआ है। आप हेलीकॉप्टर वगैरह से अगर विशिष्ट व्यक्ति हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। डिफेंस का कैंप है जिसमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रदान की जाती है यहाँ पे आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए। वैसे यहाँ अभी तक किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन टिल नाउ, टिल डेट। तो ये हमारे लोकल फ्रेंड्स जिन्होंने हमें हेल्प किया था पहाड़ पे चढ़ाने के लिए। अब हम बिल्कुल नीचे उतरने के कगार पे हैं। हमने दर्शन कर लिया और हमने अपना टाइम स्पेंड कर लिया, इन्जॉयमेंट, सेल्फी वेल्फी ले ली। और ये मेरे दोनों तरफ जो है बहुत सारी दुकानें हैं। मुझे लगता है कि ये जो महीना होता है खास करके जैन धर्म के लिए बहुत ही पीक मंथ होता है। इसमें यहाँ पे अभी जो ये बिल्कुल भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रहा लॉकडाउन के कारण, ये कोरोना वायरस के कारण। अगर आप यहाँ पे किसी ऐसे साल में आओ जब ये कोई बीमारी या कोई ऐसा वायरस ना फैल रहा हो तो बहुत सारी भीड़ मिलेगी आपको, गैदरिंग मिलेगी। ये जल महल, जल टेम्पल की तरफ जाने का रास्ता है। और यहाँ पे चाय की जो है वो टपरी थी, आप वहाँ पे चाय की दुकान पे चाय पी सकते हैं। वो चाय की दुकान थी। ये वेदर, आपका माइंडसेट ही चेंज होता है बॉस जब आप आते हैं ऐसे जगहों पे माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत ही ऑसम फील होता है। आपका जो है ना तन मन एवरीथिंग गोइंग टू प्योर, तो आप बहुत ही मतलब प्योर फील करते हो, बहुत ही मतलब यूनिक फील करते हो। आपका डे बिल्कुल मेमोरेबल हो जाता है। ये मेरे पीछे टावर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नेटवर्क की भी व्यवस्था है। आप आराम से फ़ोन पे बातचीत कर सकते हो किसी भी नेटवर्क को लेके। स्पेशली एयरटेल और वोडाफोन के बारे में मैं जानता हूँ, शायद जियो भी वर्क करता है यहाँ पे। और ये जो मेरे फ्रेंड है वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, मैंने जैसा दिखाया आपको, मेरे दूसरे फ्रेंड वेटिंग फॉर गोइंग डाउनवर्ड। एंड चलिए हम लोग अब चल पड़े हैं, बाइक पे बैठ चुके हैं। ये हमारे जो एक्सपर्ट बाइकर्स हैं जिनको हमने हायर किया है। लगभग हमने 1.5 घंटे में पूरा एक्सप्लोर कर लिया और हम लौट रहे हैं। और लौटने के दौरान हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बाबा जी हैं, बिल्कुल गेरुआ वस्त्र पहने हुए, बहुत ही मतलब यूनिक दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पे उन्होंने बैठकी लगा रखी है अपनी। ऐसे वातावरण में ही ये साधु महात्मा जो होते हैं रहना पसंद करते हैं और अपनी कुटिया जमा देते हैं और यहीं पे तप तपस्या करते हैं। और शायद ऐसा
इसीलिए यहाँ पे जैन धर्म के सारे जितने भी प्रवर्तक थे उन्होंने यह जगह चुना होगा या पावन भूमि चुनी होगी। अब बाइक वालों ने मुझे यहाँ उतार दिया क्योंकि आगे सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों पे चल नहीं पाएंगे, तो मैं बाइक के पीछे दौड़ने लग गया। रनिंग आफ्टर बाइक लिखा हुआ है मैंने, है ना। तो क्योंकि मैं बाइक के पीछे रनिंग करने लग गया क्योंकि मुझे रनिंग करना बहुत ही पसंद है और मेरा ये डेली नॉर्मली वर्क होता है, मेरी हॉबी है ये। तो मैं रनिंग करना बहुत ही पसंद करता हूँ, तो मैं रनिंग भी कर रहा हूँ। ये देखिए बाइक वाला आगे आगे जा रहा है सीढ़ियों पे। आप देखो ये कितने एक्सपर्ट बाइकर्स हैं, सीढ़ियों पे कितनी आसानी से बाइक को उतार रहे हैं। एंड इसीलिए आपको बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए, तब आप बाइक लेके ऊपर आ सकते हैं। अब बाइक वाले भाई जो हैं वो बिल्कुल शौक हो चुके हैं कि यार मैं इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं पीछे पीछे भाग रहा था। अभी आप देखिए ये कुछ बंदर प्रजाति हमारे चारों तरफ घूम रहे होते हैं, खाना वाना छीन लेते हैं। आप अपने फ़ोन वगैरह को बचा के रखो, कैरी बैग लेके आइए पीछे से और अपना खाने पीने का सामान जो है उसके अंदर रखिए, नहीं तो बंदर आपको तंग कर सकते हैं। ये मेरा सेल्फी मोमेंट, ये हम लोग का फ्रेंड मोमेंट है। यस, अब फिर से हम लोग निकल पड़े हैं, नीचे की तरफ पहुंच रहे हैं, अपना घुमाई सुमाई कर ली। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये वही रास्ता है जिससे पैदल यात्री आते हैं। ये इतनी चौड़ी इन्होंने पीसीसी रोड बनाया हुआ है और आप इसी पीसीसी रोड पे आराम से पैदल चलते हुए 3 से 4 घंटे में आप टॉप पे पहुंच जाएंगे, जैसा एक एवरेज पर्सन पहुंच सकते हैं, जहां तक मुझे पता है। आई नो वेरी वेल। तो आप लोग भी आ सकते हैं। आप देखो लोग यात्री उतर रहे हैं, कंप्लीट हो गया हम लोग। ये देखिए हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं। हमारी जर्नी यहीं समाप्त होती है ये रहे रोशन और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। उधर नेताजी हाथ को फैलाए हुए। सारे फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही फन कर रहे थे और एक दूसरे को छेड़ रहे थे जैसे दोस्तों के साथ होता है। एंड ये लिखा हुआ है यहाँ, धन्यवाद, कृपया पुनः पधारें। अब हम दिखाने वाले हैं ये जो एरिया है, ये टेम्पल्स यहाँ पे बने हुए हैं। मधुबन ये जो प्लेस का नाम है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, तो ये मधुबन प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल बने हुए हैं, बहुत सारी धर्मशाला है, यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है। तो आप कभी भी प्लानिंग करके पहले आके यहाँ पे इवनिंग में स्टे कर सकते हो और इवनिंग में स्टे करने के बाद जो है नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पे पहाड़ पे चढ़िए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन आपको रहना है आप आराम से एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ है, नेचुरल झरना है, वहाँ पे मीठा पानी आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि हमारे वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, क्या कमियां थी। आप लोग बताएंगे तभी तो इम्प्रूव करेंगे। तब तक आप सब अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।